गुड इवनिंग दोस्तों आप लोगों में से लगभग सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन दो रोल करते हैं। उसमें अमिताभ बच्चन का डबल रोल है उसमें। और उस मूवी में एक सीन ऐसा आता है कि अमिताभ बच्चन पढ़ा लिखा के अपनी बीबी को एसडीएम बना देते हैं। ऐसा ही कुछ एक मसला आया प्रतापगढ़ से। एक आई ये कहानी, मैंने अभी न्यूज देखी तो मैंने देखा, मैंने कहा यार इतना कोई कैसे गिर सकता है। मतलब क्या हुआ कि एक थे कोई अतुल नाम के कोई, और उनकी शादी हुई लगभग 2010 में शादी हुई उनकी। और उनकी पत्नी जो थी पढ़ने में लगभग ठीक ठाक थी। वो नौकरी करते थे, चपरासी की नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी थी। तो माँ बाप ने कर दिया लड़की, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक थी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ अपनी सहायता से, अपने भाई बाप सबकी सहायता लेकर उन्हें सोचा कि आगे और पढ़ा दें। उसका पढ़ने का भी मन था लड़की का, तो उन्होंने सोचा कि हम उसको और आगे पढ़ा देते हैं। तो इन्होंने ऐसा किया, मतलब किसी तरह से अपनी कमाई और सबका मिला के बाप भाई की सहायता लेके उसको पढ़ाया। वो 2015 में एसडीएम बन गई। एसडीएम जिसको बोलते हैं उप जिला अधिकारी। डीएम से थोड़ा सा छोटा पद है बस। डीएम माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब बहुत बड़ा पद है। डीएम का मतलब डीएम होता है जिला में जो चाहे वो कर सकता है, जिसको चाहे वहां रौंद दे। और एसडीएम भी उतना ही पावर रहता है, जैसे मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री, तो वैसे ये होता है जिला अधिकारी के बाद उप जिला अधिकारी। तो इनका चयन हो गया, ये बन गई एसडीएम और ये इलाहाबाद में पोस्ट हो गई। मतलब ये रहने वाली है प्रतापगढ़ का, इनका पोस्टिंग हो गया इलाहाबाद ये नौकरी करने लगी। ये थे महाशय, ये चपरासी की नौकरी करते थे। दोनों लोग करते गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक रुतबा जब अपने अंदर कुछ हो जाता है तो लोगों को घमंड अपने आप आ जाता है कि हाँ हमारे पास ये है, हम कैसे रह सकते हैं इनके साथ। तो शायद कुछ मैडम के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये मैडम जब एसडीएम बन गई तो इनको अपने पति से चिढ़ होने लगी कि मैं एसडीएम कहाँ, एक चपरासी के साथ हम कैसे रह सकते हैं, हम तो अब एसडीएम बन गए हैं। तो इन मैडम ने क्या किया कि इनका अफेयर हो गया किसी और आदमी के साथ। एक कोई जिला कमांडेंट था गाजियाबाद का कोई जिला कमांडेंट होमगार्ड, मतलब उसकी भी पोस्ट काफी हाई रैंक होती है जिला कमांडेंट की भी। तो उसके साथ इनका हो गया अफेयर। दोनों लोग आपस में बातचीत करने लगे। फिर जब बातचीत करने लगे ये लोग आगे काफी बढ़ गए, यहाँ तक कि आपस में रिलेशन भी खराब इन लोगों ने कर लिया। मतलब काफी घनिष्ठ हो गए, इतना गिर गए ये लोग कि आप मान सकते हैं कि जैसे पति पत्नी का रिश्ता ये लोग भूल गए और एक दूसरे के साथ अफेयर में आ गए। ये लोग प्यार करने लगे एक दूसरे को। तो इनके पति ने 2020 में शायद देखा भी था, 2020 में देखा कि हमारी पत्नी, लेकिन उस समय पत्नी ने ये बोल के टाल दिया कि हमारे ये दोस्त हैं। तो उन्होंने भी कहा भाई एसडीएम है तो दोस्त तो होंगे ही, तो छोड़ के टाल दिया। फिर 2021 में इन्होंने फिर देखा कि बिस्तर पे पकड़ लिया इन लोगों को, एक साथ बिस्तर पे पकड़ लिया। कोई अचानक पहुंचे ये उनके दफ्तर और पहुंच गए तो इन्होंने पकड़ लिया। फिर जब उसके बाद जब इन्होंने पकड़ा फिर इनका माथा सनका। फिर जब बातचीत होने लगी तो पत्नी धमकी देने लगी, बोली कि अब मुझे तुम तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे चाहिए तलाक। अब इनका माथा सनका कि भाई हम कैसे तलाक, इनको पढ़ा लिखा के लोन लेके कैसे सबसे मांग जांच के इनको पीसीएस कराया, एसडीएम पढ़ाया, और अब ये ऐसे काम कर रही है। उल्टा फंसाने की भी पत्नी धमकी दी कि बल्कि केस भी कर दी इनके ऊपर, इनको छोड़ने की। ये जब बोले कि नहीं देंगे तलाक तो इनके ऊपर केस भी कर दी। इनके ऊपर केस करी कि हमसे दहेज पैसा मांग रहे हैं 50 लाख रुपया और घर मांग रहे हैं। यही सब लगा के अंड बंड केस। भाई एसडीएम है, उसके पास पावर है, बस केस कर दिया उन्होंने। अब ये परेशान है, अब ये करें तो क्या करें। अब ये सबके पास इधर से उधर भटक रहे हैं। तो मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार ऐसा मामला ऐसा कई आ चुका है कि जिसमें जब पत्नी आगे बढ़ जाती है तो पति को छोड़ देती है। ऐसे एक बिहार में आया था, एक बिहार की न्यूज है। दो लोग तैयारी कर रहे थे, साथ में अफेयर हुआ, मतलब ग्राउंड पे तैयारी कर रहे थे
लड़का और लड़की दोनों लोग तैयारी कर रहे थे, पुलिस की तैयारी कर रहे थे। तो लड़की का सिलेक्शन हो गया, लड़के का नहीं हुआ। होता है कभी कभी कि जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता, मतलब जिस चीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बार बार तैयारी कर रहे हैं, वो चीज मिलता नहीं है। तो लड़के को नहीं मिला, लड़की हो गई पुलिस में भर्ती। और भर्ती पहले नहीं हुई, पहले शादी कर लिए, दोनों लोग प्यार किए तुरंत ग्राउंड पे ही, और उसके बाद शादी कर लिए। शादी के बाद इन्होंने 8 लाख रुपया लगा दिया। जो लड़के होते हैं, लड़के 8 लाख रुपया लगा दिया उनके भर्ती होने के लिए। 8 लाख रुपए लेने के बाद जब वो हो गई, उसके बाद अब वो उसका चक्कर चलने लगा दरोगा के साथ। जो पुलिस में गई थी, कांस्टेबल शायद होगी, उसका चक्कर चलने लगा दरोगा के साथ। अब वो भी इनसे बोले, अब इनको छोड़ दी, बोली अब जाओ तुम, बस तुमसे इतना तक ही था। ऐसे ऐसे कई मामले आ चुके हैं। तो इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए, कभी ये ना करिए कि शादी हो जाए उसके बाद पत्नी को पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, नहीं लूट के खा के ले जाएगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो भैया जो कोई फायदा नहीं, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि भरोसा करने वाला नहीं है। आज का जो जमाना है, अपने पे कभी ना भरोसा करें। पत्नी ही नहीं, सब लोग होते हैं, भाई भी धोखा देते हैं। मैं एक वीडियो, अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारा, तो एक वीडियो में बताया था कि लड़के ने छोटे भाई का पूरा धन हड़प लिया और उसके बाद उसको मार के निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया, माँ को भी लात मार के निकाल दिया। तो ऐसे ऐसे कई सारे मामले पड़े हुए हैं। मतलब मैं आँख के सामने खुद देखता हूँ कि भाई भाई का नहीं है, बहन भाई का नहीं है, भाई बहन का नहीं है, बाप बेटा का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, महतारी बच्चा का नहीं। तो ये सब बातें हैं, अपने ही धोखा देते हैं। जब भी होगा तो अपने ही धोखा देते हैं। हमारे खुद दोस्त ऐसे हैं कि हमारे मतलब डाटा हमारे भी लीक करने के पीछे हमारे भी दोस्तों का ही हाथ है। हमारे जो खास मित्र हैं उनका ही हाथ है। जो हमारे बहुत खास मित्र बनते थे, उन्होंने ऐसे ऐसे मित्र पड़े हुए हैं ना कि आप लोग एक और मैं बात बता देता हूँ आप लोगों को, कभी भी अपने मित्र पे भी ना भरोसा करें। मित्र है ठीक है, मगर उससे उतना ही रखें कि जितना आपका डाटा ना लीक करना पाए। नहीं, हमारा डाटा लीक कर दिया, अब हम पछता रहे हैं। आप लोग ना पछताइए। हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हम बताएंगे ये कहानी किसी और दिन कि डाटा कैसे कैसे बचा सकते हैं आप लोग और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो भैया गुल्लू गुल्लू हो गया है, कहीं आपका ना हो गुल्लू गुल्लू। फिर मिलते हैं। काफी अंधेरा हो चुका है इधर। अंधेरा अभी ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है और धीरे धीरे हो ही रहा है, मतलब काफी अंधेरा।